समीकरण क्या है ना? रैखिक, बोलो रैखिक समीकरण क्या है ना? देखो रैखिक समीकरण एक चर वाले वैसे समीकरण होते हैं जिसमें केवल एक ही चर का प्रयोग किया। ठीक है, कितने चर का? एक चर का। अब यहाँ जानने वाली बात है कि चर क्या है ना? चर हम उसको कहते हैं जिसका मान बदलते रहता है। हाँ, छोटा ABCD सब क्या होता है? चर होता है। क्या होता है? चर। ABCD सब जो छोटे होते हैं वो सब क्या होते हैं? चर। क्या होते हैं? चर। लेकिन यहाँ बात की जा रही है एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि वैसा समीकरण जिसमें क्या हो? सिर्फ एक ही चर हो, क्या कहलाते हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण। वैसा समीकरण जिसमें केवल एक ही चर का, अभी कोई नहीं लिखेगा जब मैम बोली लिखेंगे तब लिखेगा, एक ही चर का प्रयोग किया गया हो उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। आप लोग देखेंगे कैसे है वो। ठीक है, जैसे 2x + 5 = 3। यहाँ पे चर क्या है जी? x। क्या है? x। और कोई एक छोटा ABCD से यहाँ दिख रहा है? नहीं मैम। और जो संख्या होता है वो क्या होता है? अचार्य। क्या होता है? अचार्य। क्या होता है? अचार्य। तो ये किस प्रकार का समीकरण है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। किस प्रकार का समीकरण है? एक चर वाले समीकरण। और भी आप लिख सकते हो p/2 + 3 = ये भी क्या है आपका? एक चर वाला। यहाँ पे चर क्या है? p। सिर्फ एक ही है ना? यस मैम। और छोटा ABCD नहीं दिख रहा है? नहीं मैम। तो जो छोटा ABCD आते हैं इक्वेशन में वही क्या कहलाते हैं? चर। क्यों? क्योंकि इसका जब मान निकालेंगे तो कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 5 आएगा। वो समीकरण के अनुसार इनका मान हमेशा बदलते रहता है समीकरण के अनुसार, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? चर। और जिसका मान नहीं बदलता उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे? जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 7 जितनी भी संख्या है, संख्या को अगर आप अभी से लिखोगे तो बुढ़ाई तक लिखते रहोगे तो क्या खत्म होगा? कभी खत्म नहीं होगा। संख्या जाते कितनी हो, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सबका मोबाइल नंबर सेम है जी? नहीं मैम। संख्या खत्म होगा। जितने संख्या सब क्या है? अचर। क्या है? अचर। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाते हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण उसको कहेंगे जिसमें सिर्फ एक ही चर का प्रयोग किया गया हो तो वो क्या कहलाएंगे? एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब हम लोग मूव करेंगे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समीकरण को हल कीजिए और उनके उत्तर को जांच कीजिए। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर कहेगा कि क्या हुआ है, तो आप कहेंगे सर डॉक्टर साहब हमरा कपार दर्द करे थे, कह सकते हो ना? हमरा ई होल है, हमरा ई होल है। तो डॉक्टर साहब तो दवा दे देंगे। अब गलती से आपको डेंगू हो गया होगा तब क्या करेंगे? टाइफाइड कर दिया होगा तो क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा तो क्या? तो वहाँ पे जांच होता है। क्या होता है? जांच। यहाँ पे भी मान लो एक समीकरण है, हम उसको बनाएंगे, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा उसका मान सही है कि गलत है? हमको वहाँ पे जांच करना है कि अगर मान सही है तो LHS बराबर होगा RHS। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देखेंगे और राइट हैंड साइड का सॉल्व करके देखेंगे। जैसे डॉक्टर साहब जांच करने के बाद दवा देते हैं, उसी प्रकार हम लोग जांच करने के बाद ही कहेंगे कि जो हमारा x का मान आया है, y का मान आया, दैट मींस चर का जो भी मान आया वो सही है कि गलत। अगर
दायां साइड बराबर हो जाएगा बायां साइड के, तो आपका सही है, अथवा आपने जो मान निकाला वो क्या है, गलत है। चलिए हम निकालते हैं। 12 क्वेश्चन है। 3x बराबर 2x प्लस 18। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। तो आप लोग को मैं क्लास 7 में ऑलरेडी बता चुकी है चर अचर समीकरण, इसलिए हम इसको इतना डिटेल नहीं कर रहे, बस एक बार रिकॉल करवा रहे हैं। ए समीकरण का इक्वल टू है प्लस, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, माइनस। समीकरण इक्वल टू उधर जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस। गुना क्या हो जाएगा, भाग। अब भाग क्या हो जाएगा, गुना। समझ गए। उसी के अनुसार देखेंगे। और क्या, जैसे मान लो आप लड़का हो तो उम्मीद जहां तक है कि आपकी दोस्ती कहाँ होगी, लड़का से होगी ना। लड़की का दोस्ती कहाँ होगी, लड़की से। नहीं देखते हो क्लास में लड़का एक साइड बैठ जाता है, लड़की एक साइड। यहाँ पे भी हमको देखना है कि ग्रुप करना है, जो एक जैसा है उसको एक तरफ करना, जो एक जैसा है उसको एक तरफ। समझ गए। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3x 2x। एक जैसे यहाँ कौन कौन है, 3x और 2x। तो इसको हम भी कर लेंगे, 3x की तरफ ले आएंगे, एक जैसा हो जाएगा। तो 3x माइनस, यहाँ प्लस का साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। 3x माइनस बराबर 3x। हमको x से कोई लेना देना नहीं है, x को पीछे हम लिखे देंगे, जो x है उसको हमको पीछे लिखे देंगे। 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 1। आप 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो यहाँ क्या आया, 1x। क्या आया, 1x बराबर 18। हम लिख सकते हैं कि x बराबर कितना आया है, 18। अब x का मान 18 आ गया, लेकिन हमको चेक करना है कि x का मान 18 है कि नहीं है। एक तुम्हारा LHS है, एक तुम्हारा क्या है, RHS। तो LHS बराबर होना चाहिए RHS। पहले LHS का मान रखेंगे। LHS तुम्हारा कितना है जी, 3x। क्या है, 3x। यानी कि x का मान रखने पर x का मान रखने पर रखिए 3 गुना कितना हो जाएगा, 50 4।